हेलो एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गौड रिप्लाई इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 15 से लेकर 22 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके प्रति क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। और इसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर हर रोज क्वेश्चन होता है उसको हम लेंगे। तो चलिए, एंजल जी उसका आंसर देंगे, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उनके पर्सन जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे कड़वाहट होती है, रिश्तों में दूरियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख के बादल छाते हैं। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, एक दूसरे के साथ प्यार और प्रेम के साथ रहें, एक प्यार प्रेम के साथ एक दूसरे से बातें करें और उन चीजों को छोड़ दें, अलविदा कर दें, लेट गो कर दें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो अभी भी एक प्यार और प्रेम के साथ, एक मिठास के साथ, एक अच्छी वाणी के साथ, बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करते हैं और पूरी तरह से उन चीजों को रिलीज कर देते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो अभी भी एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। तो आपके पर्सन उन चीजों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर वो वैसा ऐसा करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीजें ठीक होंगी और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना होगा और प्यार प्रेम के साथ ये रिश्ता फिर से रियूनियन होगा, स्टेबल होगा और कामयाब होगा। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। एक्वेरियस देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि दोनों रिश्ते में जो प्यार था, प्रेम था, लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि चीजें थोड़ी सी, रिश्तों में प्यार नहीं रहा, रिश्तों में दूरियां बन गई। तो वो अभी भी चाहते हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, अभी भी वो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ जो भी गलती की है उसकी माफी मांगे एक दूसरे से और एक दूसरे को माफ कर दे, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें और ये डिसाइड करें कि जो भी जिसने गलती की है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है। और जो है मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी में जिस वजह से बैलेंस आया है, तो वो चाहते हैं कि उन गलत फहमी को या फिर जो गलती है उसको दूर करने के लिए वो मेल और फीमेल एनर्जी में थोड़ा सा बैलेंस लाएं। अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं तो थोड़ा सा अपने अंदर सॉफ्टनेस लाएं। प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से बातें करें ताकि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाए और धीरे धीरे करके वही रिश्ता
जो एक दूसरे के प्रति डिटैच सा है, कोल्ड सा है, वही एक दूसरे के प्रति, क्योंकि भले ही एक दूसरे से जुदा जुदा रह रहे हैं लेकिन प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन भी है, अटैचमेंट भी है, तो कोई भी एक दूसरे से दिखा नहीं रहा है। तो वो रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और जो है रिश्तों में मेल मिलाप करें, ताकि फिर से एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप क्या महसूस कर रहे हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो एक्वेरियस आप फील कर रहे हैं कि जो रिश्ता डेड हो गया है, खत्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुकी थी, आपको लग रहा था कि आप जो है हार गए हैं, थक गए हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाते बढ़ाते, लेकिन अब और बर्डन सहन नहीं कर सकते और इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन आपने फील किया है कि जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, नए सिरे से कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। चाहे घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कलीग, बॉस, कोई भी है, कुछ समय के लिए जो नेगेटिविटी दे रहे हैं उनसे बातें करना बंद कर देते हैं और कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं। चाहे जगह हो सकती है, कोई जॉब बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को चेंज करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, फिजिकली और मेंटली जिस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब थे, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, उन जिम्मेदारियों को समझेंगे, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके वही रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, मदद करेगी। क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही कोई एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो, शेयर ना कर पा रहा हो। तो अभी भी आप यही चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है आगे बढ़े और लॉन्ग लाइफ हो, क्योंकि जो छोटी मोटी अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें अगर आएंगी भी तो समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म हो जाएंगी और ये लाइफ का एक पार्ट है। क्योंकि रिश्तों में जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी बहुत तो तू मैं भी होती है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, अभी भी चाहते हैं आप ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से जो मन मुटाव चला हुआ है, जो एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, दोनों ही, ना तो आप बातें कर पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन कर पा रहे हैं, और हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने सोचा है, आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन हैं उन्हें इस रिश्ते में क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर आमने सामने बातें कर लेनी चाहिए। चाहे उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े या आपके पर्सन को ट्रैवल करना पड़े, अगर विजिट करनी भी पड़ती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आमने सामने से कम्युनिकेशन होगा तो चीज़ों में क्लियरिटी आएगी और एक दूसरे से साफ स्पष्ट बातें करेंगे, जांच पड़ताल करके, चीज़ों को देख परख करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो बातें नहीं हो पा रही हैं तो धीरे धीरे करके उन बातों को करना शुरू करेंगे। तो समय के साथ ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि दिल और दिमाग से काम लें और एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाएं, कम्युनिकेशन करें, जांच पड़ताल करें, चीज़ों को देख परख करके रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में, या फिर इतनी दूरी पर रहते हैं कि मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन वो चीज़ों को बातें करके क्लियर करें।
ताकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ धीरे धीरे करके ये बातें आगे बढ़नी शुरू हो जाए और ये रिश्ता जितना जल्दी हो सके ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके, इसमें खुशहाली आ जाए। तो अचानक से आपने सोचा है, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को ये सब करना चाहिए, उन्हें ये गुड न्यूज़, गुड मैसेज देना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ अगर विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो ये जो दीवार है स्वॉर्ड्स की इतनी भी मजबूत नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो आउटकम देख लेते हैं इस रिश्ते का क्या रहेगा एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए आउटकम क्या हो सकता है? एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, पुरानी बातों को तूल दे रहे थे, उनको बढ़ावा दे रहे थे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट कर रहे थे। तो उन चीजों को लेट गो करते हुए, उनको पीछे छोड़ते हुए समय के साथ, वक्त के साथ चलिए। या फिर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपके पार्टनर या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि वो वक्त के साथ चलेंगे, पुरानी बातों को लेट गो करेंगे, क्योंकि अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हैं। क्योंकि अब स्टैंड नहीं ले पाए तो रिश्ता हाथ से जा सकता है, परेशानियां आ सकती हैं। तो इसलिए आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि इन चीजों को, या हो सकता है कि दोनों ने ही एक डिसाइड किया है कि उन चीजों को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ वो आगे बढ़ेंगे, स्टैंड लेंगे इसमें, और ताकि चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, और सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो आगे जाकर ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। आपको इसका वेट और इंतजार करना चाहिए। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स जी बताइए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन चली रही है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, या फिर दोनों ही एक अपनी अपनी ईगो में है, दोनों ही एक दूसरे से अच्छे से बातें नहीं कर पा रहे हैं। दोनों को ही लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है। एक्वेरियस आप सोच रहे हैं आपके पार्टनर ने की है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपने की है। तो जब तक आप अपनी ईगो को नहीं छोड़ देंगे, जब तक और एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलते रहेंगे, मैनिपुलेट करते रहेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो चाहे आपने दुख दिया है, चाहे उन्होंने दुख दिया है, किसी ने भी गलती की है, उठ कर चलिए इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह से अंधकार का एक ना एक दिन छटना होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद पूर्णिमा आती है और चांद अपनी लालिमा पूरी तरह से चारों तरफ बिखेर देता है, अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से अगर एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, अपनी ईगो को, अपने एम को छोड़ते हुए मैनिफेस्टेशन करेंगे जिस चीज के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो अभी भी ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है। रिश्तों में खुशियां आ सकती हैं, लेकिन यही है कि पहले आप अपनी ईगो को छोड़िए और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़िए कि समय जरूर चेंज होगा, समय जरूर बदलेगा, एक ना एक दिन दुखों के बाद सुख भी जरूर आएंगे, खुशियां भी जरूर वापस आएंगी। तो एक दूसरे के साथ माफी मांगेंगे और उस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अब देख लेते हैं, प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब 3 बार अंदर ही अंदर अपने सब माइंड से क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि आपको पक्का तसल्ली हो जाए कि आपका क्वेश्चन क्या है।
अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए, रिजल्ट देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ। आप जो भी आपका क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, भगवान, इंशाल्लाह, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, क्योंकि जिसको भी आप मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ आप इसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान तो एक ही है, नाम चाहे किसी तरह से पुकारा जाए। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं इसकी। यूनिवर्सिटी क्या मैसेज दे रहे हैं? परफेक्ट टाइमिंग, रिमेन पॉजिटिव। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप पॉजिटिव हो जाइए, आप पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने विचारों को जो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं उनको रोकिए। अगर आप पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये समय बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए, एक्यूरेट है। आपको आगे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ आपका रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, या फिर जैसा आप चाहते हैं आप के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट मिल सकता है। तो समय उचित है, आपको धीरे धीरे करके एक एनर्जी डालनी चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन आपको पॉजिटिव होना है, नेगेटिविटी को खत्म करना है, नेगेटिविटी को अपने आगे नहीं आने देना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।